कुछ पोस्टें रिजर्व होती तो यकीनन जोधपुर संभाग के लोग ही उसमें भर्ती होते। तो हमने मांग की, जांच करवाई, तो उस जांच को उन्होंने नीतिगत मानते हुए उन्होंने एक वापिस पत्र लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा इसको सारे बौद्धिक वर्ग को इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये है कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा वापिस संयुक्त शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को भेजा गया है और विषय रेगिस्तान जनजाति क्षेत्र लागू करवाने बाबत और प्रसंग है अतिरिक्त मुख्य सचिव क्षेत्रीय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक 357 दिनांक 16/4/2018 के क्रम में महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र में बिंदु संख्या 1 जोधपुर संभाग के समस्त जिलों में टीएसपी टाडा माडा व शहरिया की तर्ज पर रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र डीटीएसए लागू करवाए जाने की मांग की गई है। अब जो सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो जरा समझे। मांग की गई है उक्त प्रकरण नीतिगत होने के कारण शासन स्तर पर निस्तारण किया जाना है, यानी ये मांग नीतिगत है और इसका शासन स्तर पर निस्तारण किया जाए, मतलब लागू की जा सकती है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम जो 6% की मांग करें 12% में विभाजन किया जाए, तो एसटी आयोग एक संवैधानिक आयोग है और संवैधानिक आयोग में कुछ भी परिवर्तन करना होगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा और संविधान संशोधन संसद में होता है, तो ऐसे भी इसमें कोई जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो अपने स्तर पे लागू कर सकती है। फिर ये जैसे लेटर मिला उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार आई, तो हमने निरंतर प्रयास किया और मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां भी बजाए मोहतरमा कीर्ति सिंह जी के लिए। इनके नेतृत्व में यही पत्रावली हमने तैयार करके 3 बार अलग अलग टाइम में भेजे मुख्यमंत्री महोदय के पास। पहली बार तो उन्होंने सिरे से सुना ही नहीं और वापिस जैसे निकले दिनेश जी तुरंत फोन करते थे, नक्ता राम जी बिल्कुल कागज फेंक के दिए, लेकर के सुना ही नहीं हमको। फिर वापिस वो मांग लेके गए। दूसरी बार भी बिल्कुल उनको ध्यान ही नहीं दिया कि ये आप पागल हो गए, ऐसा संभव नहीं होगा, फेंक दिए। और तीसरी बार जब सरकार संकट काल के दौरान थी, उस दौरान नेतृत्व के नेतृत्व में पुणे जाके मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुख्य सचिव से बात करके उनको समझाएं। वहां बैठ करके पूरी तरीके से समझाई तो उन्होंने कहा कि साहब उनकी मांग तो जायज है और पूर्व में सरकार ने इसको नीतिगत तो माना है और होना चाहिए। इस दौरान सरकार संकट काल के दौरान जयपुर में थी, तो वहां से सीएम साहब ने घोषणा की कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर के आदिवासी भीलों के लिए विशेष योजना बना करके काम करने की जरूरत है। ये ट्विटर देखा तो हम इतने खुश हुए, हमने सोचा कि अब हम जो है बिल्कुल पहुंच चुके, अब ये होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य से फिर वो मांग जो है एक लॉलीपॉप पकड़ा करके पूरी कर दी। उसमें क्या हुआ, सिर्फ मारवाड़ बोर्ड का गठन किया, मारवाड़ जनजाति बोर्ड का गठन करके तीसरी कर दी। और मारवाड़ जनजाति बोर्ड हमारी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि मारवाड़ जनजाति बोर्ड में कह रहे हैं कि आपकी समस्या सुनेंगे। तो सुनने का सिलसिला तो सदियों से आ ही रहा है। हम रो रहे हैं, आप सुन रहे हो, हम आकर के आपके सामने मांग रहे थे, आप सुन रहे हो, समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं? हमने कार्य योजना बनाई है कि इसको लागू करने के लिए जोधपुर संभाग के तमाम जिला मुख्यालयों से सारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, एक ही मांग है हमारी, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया लागू करवाया जाए, क्योंकि ये हमारी मांग नीतिगत है। हम नहीं कह रहे, सरकार ने कहा। ये कॉपियां हम उसमें शामिल करके और मांग रखे और एक ही दिन तय करके एक साथ में जैसलमेर से भी, बाड़मेर से भी, जालोर से भी, जोधपुर से भी, पाली से भी एक साथ एक मांग रखे एक दिन में, और हर ब्लॉक मुख्यालय से भी उसी दिन, जो जिला मुख्यालय पे वो जिला मुख्यालय पे, एसडीएम मुख्यालय पे एसडीएम मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय पे तहसील मुख्यालय से ज्ञापन दें। इस मांग के साथ में अंतिम शब्द में चेतावनी भी रहेगी कि निश्चित इतने समय में इसी रीट भर्ती में या फिर आगामी कोई भर्ती आए उससे पहले ये लागू नहीं करवाई जाती है, तो हम इसको लेकर के एक अनुशासित संवैधानिक दायरे में वृहद आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम अनशन पर बैठ करके भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और इसको किया जाए। उसके बाद हम वो जो निश्चित समय तक इंतजार करेंगे, और लग रहा है कि लोहा गर्म है, अगर चोट दें तो हम आकार करके लोहे को सही आकार दे सकते हैं, ये संभावना लग रही है। अगर नहीं होता है तो मैंने पहले भी इसी जगह पर एक मंच पर कहा था, और हमेशा से जो त्याग देने में हमारे बुजुर्ग लोगों का श्रेय रहा है। हम युवा लोगों को आप बलि का बकरा नहीं बना करके
क्योंकि आपने अपने पोतों को पोतियों को फैलाना शुरू कर दिया है, तो अब आज मरना है या 10 दिन बाद मरना है, महीने बाद मरना तो है ही है, तो क्यों ना समाज के लिए एक लड़ाई लड़ते हुए मर जाए। तो हमको उनको समझा करके यूं नहीं गया कि तू आया काला टापर के माना कह के थे जाए सुसाइड करो, सुसाइड का काम कौन नहीं है, लेकिन समाज की लड़ाई के लिए आपने देखा होगा कर्नल करोड़ी सिंह बैसला ने पूरी सरकार को हिला के रख दिया था, उनकी एक आवाज पर पूरा गुर्जर समुदाय एक था। तो ऐसे ही हमारे किसी एक आवाज पर एक होना पड़ेगा और उसके लिए अनशन पे बैठना पड़ेगा, और अनशन में जो ऐसे लोग हैं वो बैठे और जिद कर